बिहारी नाम सुनते ही वो इतना भड़कते हैं जे बिहारी के माँ बहन गाली देते हैं, बिहारी पर इतना कीचड़ उछालते हैं, बिहारी के कपड़े से जज करते हैं, ये गंद फैलाते हैं। क्या बिहारी होना गुनाह है? बिहार के नाम सुनते ही माँ बहन क्यों आता है, गंदगी फैलाता है, घर बना लेता है। बोला कि मेरे पास तो कुछ ना 2 फुट जमीन नहीं है, लेकिन मेरे पास 6 लाख तो गन है, इससे तेरा सबको हिसाब हो जाएगा। अच्छा, ऐसा बोला उसने कि मेरे पास ज़मीन नहीं लेकिन हाँ 6 लाख की गन। 6 लाख की गन है, इससे तेरा हिसाब हो जाएगा। वो बच्चे उसके हाथ पैर जोड़ रहे हैं जी छोड़ दो भैया, हमारे कोई गलती नहीं है, आप बंदूक मत उठाओ। बिहारी करके गोली मार दिया। आप क्या करते हैं? हम लोग बेलदारी करते हैं। एक तो खत्म हो गया, दूसरा बच सकता है, इसको हॉस्पिटल ले जा, पास ही में हॉस्पिटल है। बोल के उसके बाद ये भी बोला कि एक ही गन से दोनों का काम हो गया। वो पुलिस वाले हमें कंधा तक नहीं देने दिया, हमारे बच्चे के उठा के गाड़ी में रख लिए, लेकर शमशान चले गए। हमारे सारे 100 आदमी हमारे पैदल गए शमशान। बिहार के ही नेता हैं जीतन राम मांझी। जब प्रेस वालों ने, रिपोर्टर ने पूछा कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई बिहारी होने के कारण, तो उन्होंने जवाब दिया कि मर गया तो मर गया, जांच होगी पता चलेगा। ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता है। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मौत के बदले मौत चाहिए, उनको फांसी लगा दिया जाए। हम बिहारी हैं ना, हमारे बिहारी है, इसके गुनाह है, हम बिहारी हैं, इसीलिए मारा गया हमारे बेटा। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस लड़के का नाम पांडव है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और पांडव 26 तारीख की रात को जब अपने दोस्त के घर गया था जन्मदिन मनाने, और जब उसके बाद लौट रहा था तो उसके दौरान एक ऐसी दुर्घटना होती है कि उसकी जान चली जाती है, और साथ में उसका एक दोस्त जो है वो घायल है और अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। सोचिए, किसी व्यक्ति की जान अगर सिर्फ उसकी पहचान के कारण चली जाए तो कैसे आदमी दुनिया में रहेगा। सिर्फ इस कारण उसकी जान चली गई पांडव की, क्योंकि वह एक बिहारी है। तो एक जवान लड़का जो बिहार के खगड़िया ज़िला का रहने वाला है, दिल्ली में आता है कमाने को, उनका परिवार यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो ये घटना हुई है उसके बाद से अभी तक कोई भी ऐसा नेता आकर इनसे न मिला है, न इनसे बात की है। और हर तरफ यही चलता है कि आपके साथ जब चुनाव का समय होता है तब नेता आपकी सुरक्षा का, आपके विकास का वादा करते हैं, लेकिन जब गरीब के घर का जो आंखों का तारा है जब वो चला जाता है तो क्या होता है, क्या स्थितियां होती है, हम बात करेंगे। उनकी माता जी यहाँ बैठी हुई हैं। माता जी, कब आपको पता चला कि आपका लड़का इस दुनिया में नहीं? मेरा सुबह 7 बजे पता चला, मेरे लड़का ख़त्म कर दिया। मेरे लड़के बर्थडे में गया था, बर्थडे से आ रहा था 2 बजे रात में। बोल अपना आपस में 6 भाई था, आपस में बात करने आता, वो ऊपर से सीधे पिस्तौल लेकर उतरा। बोला कौन है, कहाँ का रहने वाला है? बोला उत्तम नगर के। कल के उत्तम नगर और कहाँ के रहने वाला है? तो मैं बोला मेरे लड़का बिहार का है। बिहार के नाम सुनते ही माधर चोद बहन चोद क्यों आता है, गंदगी फैलाता है, घर बना लेता है, अपना सब कुछ बना लिया। मैं 15 साल से नौकरी कर रहा, मेरे कुछ नहीं मिला, नहीं कुछ बनाए। वो तो मैं मार दूंगा, गोली मार दूंगा। पिस्तौल निकाला, सीधे भरा। दो लड़का भागा था, उसको दबा दिया। वो लड़का भाग गया तो उसको छोड़ के मेरे लड़का पकड़ लिया। मेरे लड़का भाग रहा था, मेरे लड़का पैर हाथ पकड़ने लगा। भाई मैं बर्थडे में आई हूँ, जन्मदिन में बच्चे के, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बच्चा का ने से तुम्हारे नाम लिखा है, पिस्तौल पर नाम लिखा है, सारे को मार दूंगा। मेरे लड़का को मार के आर पार करके पीछे वाला लड़का के लग गया गोली। और दूसरा लड़का था, मेरे तीसरा लड़का, वो ठाड़ा था, डर के मारे बकोर लग गया, कुछ नहीं बोल रहा था। तो मेरे लड़का के गोली लगा, मेरे लड़का गया उठाने। वो लड़का दीपक नाम का, वो बोला कि मत उठाओ, मैं तो तुमको मार देंगे, रहने दे। वो बोल करके अपना 4 चक्का गाड़ी में गया ऊपर, पहली मंजिल पर, छत पर से आया, अपना
बैग उठाया, 4 चक्का में बैठा, भाग गया। तब मेरे लड़का ने उठा के पैर पंजा के ले जाता, वो डॉक्टर के गेटे पर दम तोड़ दिया। मेरे लड़का को एकदम कुछ नहीं बचने नहीं था दिया। मेरे लड़का कुछ बोलने नहीं था दिया। 2 बजे रात के कोई नहीं मेरे को बोला कि सबको बकौर लग गया। कोई लड़का बोला नहीं कि पंडम मर गया। मेरे खून चाहिए, मेरे लड़का के बदले खून चाहिए, मर्डर चाहिए। मेरे लड़का का अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरे लड़का को चाहिए। यही मैं चाहता हूँ। क्या उसके बाद कुछ लोग आपसे, कोई नेता यहाँ का मिलने आया, जो यहाँ का सांसद हो, विधायक हो? आया विधायक, वो बिहार का आया था, पप्पू यादव और चिराग पासवान, उसके और सब आया। मेरे को याद नहीं है, मेरे को पता नहीं है, मेरे होश नहीं है उतना बोलने का, क्या बोलूं। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? चंद्रकला। जब इस तरह की घटना, आप बिहार से हैं? हाँ, बिहार से। जब इस चाची हूँ मैं। अच्छा, आप उस लड़के की चाची? हाँ, चाची हूँ। सिर्फ बिहारी होने के कारण मार दिया गया? हम बिहारी हैं ना, हमारे बिहारी है, इसके गुनाह है। तो हम बिहारी हैं, इसीलिए मारा गया हमारे बेटा। हमारे 6 बच्चे गए थे जन्मदिन में, शनिवार के रात में। उधर से आपस 2 बजे आपस आ रहे थे, जो हमारे बच्चे के वहाँ हत्या हुए हैं। पांडव के बाइक के चाबी ले लिया, गाली दिए बिहारी बहन के, माँ के। बिहारी गंद फैलाता है, इस वजह से। तो ये इसका यही कहना था कि हम बिहारी हैं तो गुनाह कर दिए। एक हमारे जिसके पार्टी में गए, वो बच्चे उसके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, जी छोड़ दो भैया, हमारे कोई गलती नहीं है, आप बंदूक मत उठाओ, आप छोड़ दो, ये जा रहे हैं। उसके भी कुछ नहीं माने, कुछ नहीं सुने, बस बिहारी होने की ये सज़ा मिला है। बिहारी नाम सुनते ही वो इतना भड़कते हैं, जे बिहारी के माँ बहन गाली देते हैं, बिहारी पर इतना कीचड़ उछालते हैं, बिहारी के कपड़े से जज करते हैं, ये गंद फैलाते हैं। क्या बिहारी होना गुनाह है? बिहार के एक नेता हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया है अभी। उनका नाम जीतन राम मांझी है, मंत्री भी हैं अभी भाजपा की सरकार में। उन्होंने कह दिया कि मर गया तो मर गया, जांच होगी। क्या जांच मतलब जो मृत्यु हुई है, जो घटना हुई है, तो जांच होगी, मर गया तो मर गया। नेताजी ने ऐसा कहा है। मंत्री हैं अभी भारत सरकार में, केंद्र में बड़े मंत्री हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी जब इस तरह, जो बिहार के ही हैं वो? उनको क्या कहना चाहिए? वो जो कहते मर गया जांच होगा, क्या जांच करेंगे वो? जब मिट्टी जल गया, पुलिस वाले वहाँ से लेकर आए, यहाँ हमारे मिट्टी के देखने तक नहीं दिया। हम वो पुलिस वाले हमें कंधा तक नहीं देने दिया, हमारे बच्चे के उठा के गाड़ी में रख लिए, लेकर शमशान चले गए। हमारे सारे 100 आदमी हमारे पैदल गए शमशान, ना कंधा देने दिया। वहाँ जाके मिट्टी के जल्दी से जल्दी आग लगा दिए। क्या करते सरकार? वो क्या करेंगे? कोई कुछ नहीं करता है सर। आगे क्या चाहते हैं आप लोग? आगे हम यही चाहते हैं, उसको, हमारे बच्चे के मारे हैं, उसके फांसी की सज़ा होना चाहिए। वो बच्चे एक डिलीवरी बॉय थे, डिलीवरी बॉय करके, डिलीवरी में काम करके अपनी परिवार चलाते थे। ये हार्ट का पेशेंट है, टीबी हो रखा है। छोटे भाई है, उसको टीबी है, वो देखो उसको टीबी है, बान टीबी जो कहते हैं, जो कितना खतरनाक होता है, वो टीबी हो रखा है, उसको इलाज चल रहा है। हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे इसके इलाज, इसके बुढ़ापा के सहारा दे, मुआवजा दे,
कम से कम उसके छोटा मोटा भी तो नौकरी तो दे, ताकि उसके गुजारा बसर हो सके। अभी हमारे साथ पांडव के पिता हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपको कब जानकारी हुई कि पांडव को गोली लगी? 6 बजे का हमरा जानकारी हुआ है। बिहारी होने के कारण गोली मार दिया, ये सुन करके गोली मार दिया, बिहारी करके गोली मार दिया। आप क्या करते हैं? हम लोग बेलदारी करते हैं। आगे क्या चाहते हैं, किस तरह? आगे चाहते हैं जे सरकार तरफ से कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए, और हमारा छोटा बच्चा का नौकरी चाहिए, और टीबी की बीमारी है, इलाज चाहिए। अभी हमारे साथ रुपेश हैं। जिस दौरान ये घटना हुई थी पांडव के साथ, उस समय रुपेश वहाँ मौजूद थे और रुपेश के घर पे ही जन्मदिन था। क्या हुआ था, पूरा वाकया क्या हुआ था, पूरा आप तफ्तीश से बताइए एकदम सिलसिलेवार ढंग से। मेरा लड़का का बर्थडे था, 2 साल का लड़का था, उसमें पांडव को बुलाया था मैं वहाँ पे। इसमें उसकी 10 जना गए थे यहाँ से उत्तम नगर से जाफरपुर। तो उसमें क्या था, 2 लेडीज़ थी और 8 वैसे जेंट्स थे। तो उसमें क्या था, खाना वाना खाए हुए सब केक काटे, तो रात 1:30 बज गया था। 1:30 बजे बजने के बाद सब अपना अपना घर तो आएंगे ही। घर आने के लिए ना ओला बुक किए थे, पांडव भी किया था, ऊबर बुक किया था, ऊबर बुक में गया था। उसके बाद क्या है, गाड़ी आया लेट, 1:50 हो गया था वहाँ पे। तो गाड़ी आया तो वहाँ से कॉल आया गाड़ी वाला कि भाई मैं गली के अंदर नहीं आऊँगा, बाहर आ जाओ, रोड पे मेन रोड है। वहाँ पे गए वो, तो पांडव सबसे पहले गया वहाँ, और जो एक बाइक एक स्कूटी था, उस पर 3 बंदा बैठ के चले गए। बच गए 4 जना। घर से निकला पैदल जाने के बाद वहाँ गाड़ी लगा हुआ था, उनसे बात किए तो उनके अंदर बैठे गाड़ी पे, और जो भाभी थी 2 और भाई भी था 2, वो बैठ के बीवी बच्चे के साथ अपना वो गाड़ी वहाँ से खुल गया, चले गए। तो वही हाँ, कैब खुलने के बाद 2 बज गया होगा। तो यही बात चलने, उसके बाद बोले कि मैं भी सब चलूँगा घर, तो जाने दे मुझे, मतलब ठीक है जाओ। तो इतना ही बात चल ही रहा था कि तभी उधर से ऊपर से एक बंदा था, वो आ गया नीचे। क्या आप लोगों की बातचीत बहुत ज़्यादा शोर शराबा वाली थी? नहीं, सब अपना घर जाने के लिए तो क्या शोर शराबा करेंगे, और ऐसे थोड़ी था कि दारू वारू पी रखे तो चिल्लाएंगे। घर जाने से कौन चिल्लाता, तो घर जाने के लिए आराम से बोल ही रहते हैं। तो चाहे उनको सुनाई दिया हो कि भाई जोर से बोल रहा, रात में नॉर्मली आवाज़ चली जाती है। अपने लिए तो लग रहा था मैं आराम से बोल रहा था। तो सुनते ही सीधे नीचे आया और गाली देते ही आया बिहारी नाम पे कि ये है वो है, बहन माँ, पूरा गाली दिया उल्टा पुल्टा। तो मैं उनको हाथ भी जोड़ा, भाई बोला गलती हो गया, इतना रात को मैं जा रहा हूँ यहाँ, भेजा रहा हूँ इसको। तो बोलने लगे कि इतना रात करके आए हैं, क्या रो राजा मारा है, क्या मतलब ये क्या गुंडागर्दी कर रहा है यहाँ पे। तो मैं उन पर बोला कि गुंडागर्दी कुछ नहीं कर रहे सर, अपना घर जा रहे हैं सब। तो बर्थडे में आया था सब, लड़का का बर्थडे था, वो सब घर जा रहे हैं। तो बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो उतना ही बात वो गन निकाल लिया, हाथ में था, ऊपर उठा लिया, वो दिखाने लगा। दिखाने के बाद वो क्या क्या उसके ऊपर स्कूटी वाला जो था भाई 3, उस पर बैठा, उसको थोड़ा घबराहट से हो गया शरीर में, तो वो सीधा बढ़ा दिया स्कूटी, बढ़ाया तो वो थोड़ा आगे निकल गया। तो उसके पीछे ये दौड़ते ही गन को लोड कर दिया था, लोड किया। उसके बाद वो तो थोड़ा तेज़ कर दिया, तेज़ गया तो निकल गया, उसको कुछ नहीं, वो 50 स्कूटी से वो निकल गया, 50 मीटर दूर जाके रुक गया वो, कि और भी मेरा भाई, तो बाइक कैसे छोड़ के जाएगा कोई भी। तो गोली वाला बात था, तो उसको डर लगेगा ही। तो बात करते बोलते बोलते मेरे पास आया, गाली देने लगा, बोला तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है। तो मैं बोला कि यहाँ पे मेरा लड़का का बर्थडे था, इसमें आया था, ये मेरा गली में ही घर है। तो कुछ सुनने के लिए मतलब तैयारी नहीं हो रहा था, तो गाली बकते गया। तो फिर उनको हाथ भी जोड़ा, तो बोला, फिर पूछा वो कि कहाँ से आया। तो मेरे भाई को ऐसे सुनाई दिया कि वो कि बोल रहा है कि कहाँ से है तू, ये बोलते बिहार से। तो वो बोल रहा इतना दूर से क्या करना है रात को, ये माँ बारे में उल्टा पुल्टा शब्द बोला कि ये करवाने वो करवाने आया। तो हम बोले भैया कि वैसा कुछ बात नहीं है, अपना घर जा रहे हैं, जाने दीजिए, या तो घर जाने दीजिए या तो मैं उल्टा ले जाता अपना घर, यहीं सो जाएगा। बोला नहीं तेरा, ये कहा? हाँ। तो बोला कि नहीं तेरा हिसाब होगा। फिर बोला कि बिहारी यहाँ तो लूट मचा रखा है, गंद फैला रखा है, और मैं आज तक इतना, तेरा हिसाब होगा इस तरह के, तेरा हिसाब होगा यहीं पे। वो बोला क्या नाम है फिर कि मैं यहाँ बहुत दिन से रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ आज तक कोई ज़मीन 2 फुट ज़मीन ना खरीद पाया, और तू सब बिहारी ऐसा कि लूट पुट के यहाँ तुरंत घर बना लेता है, तुरंत मकान खरीद लेता है। इतने बोला कि मेरे पास तो कुछ ना है, 2 फुट ज़मीन नहीं है, लेकिन मेरे पास 6 लाख तो गन है, इससे तेरा सबको हिसाब हो जाएगा। अच्छा ऐसा बोला उसने कि मेरे पास ज़मीन नहीं लेकिन हाँ 6 लाख की गन, 6 लाख की गन है, इससे तेरा हिसाब हो जाएगा। फिर पांडा बोला सर हमको जाने दीजिए, इतना ही बात बोला, वो सीधा गोली चला दिया पांडा के सामने, सीधा सीना पे गोली मार दिया। मारने के बाद उसके आर पार हो गया शरीर को। दूसरे पीछे किशन बैठा था, उसके लग गया। पीछे दीपक था, वो एकाएक बाइक गिरा,
फिर गिरा ना तो उसको जाने लगा उल्टा साइड। वो बोला क्या नाम है कि एक तो मर गया है, एक तो ख़त्म हो गया, दूसरा बच सकता है, इसको हॉस्पिटल ले जा, पास ही में हॉस्पिटल है। बोल के उसके बाद ये भी बोला कि एक ही गन से दोनों का काम हो गया। मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं पुलिस वाले को भी फ़ोन कैसे मिलाता, तो मैं तुरंत घर भागा। 50 मीटर की दूरी पे मेरा घर है, तो फ़ोन लेकर आया। तब तक वो क्या जो मेरा भाई था, दूसरा जो स्कूटी आगे निकाला था, वो पीछे आया, पांडव को स्कूटी बैठाया और ले गया। मतलब उसके गोद में ही मर गया था वो, अनुमान तो वहीं मर गया था वो। दूसरा को फिर वो उठा अपने आप, जो कृष्णा था, वो उल्टी किया, उसको मैं गाड़ी बैठाया मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल बैठा के मैं ले गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पुलिस था, पुलिस पूछा कि क्या हो गया, वो जानता था मेरे को पुलिस वाला, राजू क्या हो गया। तो मैं बोला कि मेरे घर पे ऐसे बर्थडे था और एक आदमी था, उसको जानता नहीं था, वो गोली मार दिया। तो मैं बोला कि वहीं पे था वो, मैं वहीं है, अभी आप जाकर हो गए तो पकड़ सकते उसको। तब तक आए तो नहीं था उसके अंदर, जिसमें वो चढ़ा था, उस ताला लगा के भाग चुका था। तो वहाँ पे CCTV कैमरा भी लगा है, उसमें सारा बात रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि सामने था और पुलिस वाला मेरे को दिखा भी बाद में। तो इतना ही बात हुआ। उसके बाद पुलिस वाला क्या क्या नहीं किया उसको पता नहीं, बोल रहा है पकड़ा गया है, और पकड़ा भी गया कि नहीं गया कोई झूठी हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो कोई मीडिया में देखा नहीं कोई वीडियो में कि पुलिस वो पकड़ा गया है, या कोई जेल का फोटो होगा तभी तो मानेंगे कि वो जेल के अंदर है। झूठ भी बोल सकता है पुलिस वाला, क्योंकि एक दूसरे को पुलिस वाला बच्चा नहीं चाहेगा, ये तो सोचेंगे उसको पकड़ा जाए। ये सब हुआ है। पुलिस वाला गोली मार दे रहा है, इस पे क्या कहना चाहोगे? ये तो पूरा गुंडागर्दी हो गया। आप मान लीजिए पुलिस वाला ही ऐसा कर तो गुंडागर्दी जो कर रहा तो और उसका मन भर जाएगा। जो आम आदमी को तो धमकाया जा रहा, वो तो पुलिस वाला ये चीज़ सोच के मारा ना कि ये बिहारी है, बिहारी कुछ कर नहीं सकता है, उसकी नज़र में ये होगा। अब उससे बिहारी से क्या लड़ाई झगड़ा था नहीं था वो तो मेरे पता नहीं, क्योंकि वो 10 साल से 15 साल से वहाँ रह रहा था, मैं कभी उसको देखा नहीं। क्या लगता है आपको कि एक बिहारी को बाहर जो निकल के खगड़िया से आया, दिल्ली में रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है? बाहर हम अपने देश में ही रहते हैं, अपने देश, दिल्ली भी हमारी देश है और खगड़िया भी हमारी देश है, हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक कहीं भी रह कर के अपना ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, जो कि पुलिस वाला नहीं खरीद पाया। उसी बात से चिढ़ है उसको। बिहार के ही नेता हैं जीतन राम मांझी, मंत्री भी हैं केंद्र में, उनकी अपनी पार्टी है। उन्होंने जब प्रेस वालों ने, रिपोर्टर ने पूछा कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई बिहारी होने के कारण, तो उन्होंने जवाब दिया कि मर गया तो मर गया, जांच होगी पता चलेगा। ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता है। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मौत के बदले मौत चाहिए, उनको फांसी लगा दिया जाए। ऐसे कैसे? वो इकलौता चिराग था उसका, कोई कमाने वाला नहीं है। जीतन राम मांझी के बेटे को कोई गोली मार देता है आम पब्लिक, तो उनको क्या किया जाएगा? सज़ा दिया जाएगा ना, फांसी सज़ा दिया जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो खगड़िया से एक परिवार आता है दिल्ली में रहने को, कमाने को, खाने को, लेकिन सोचिए अपने ही देश में पुलिस के द्वारा गोली मार दी जाती है जब अपने घर के किसी रिश्तेदार का जब वो बर्थडे मनाकर लौट रहा होता है, और गोली सिर्फ इसलिए मारी जा रही है कि व्यक्ति बिहार का है। सोचिए अगर कोई किसी राज्य का है, भारत में इतने सारे राज्य हैं, अगर दूसरे राज्यों के लोग एक दूसरे को गोली मारने लगे तो क्या होगा। लेकिन ऐसे में लोग तो नहीं, लेकिन पुलिस के द्वारा गोली मारी गई है कि भाई बिहारी आकर यहाँ गंद कर रहा है। और हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, एक नेता हैं जीतन राम मांझी, उनका नाम है, हम पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं। वो कहते हैं कि मर गया तो मर गया, जांच होगी। क्या ये बात वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कह सकते थे जो काफ़ी ज़्यादा अमीर होता, या बिहार का कोई खिलाड़ी या कोई रसूख वाला व्यक्ति होता जो बहुत पैसे वाला होता? लेकिन क्योंकि रुपेश के परिवार क्योंकि गरीब हैं, ऐसे में जो है सिर्फ जांच की बात कह के न्याय मिलेगा, जांच होगी, क्या हुआ था, इस तरह की वो एक जो है वो बात कह देते हैं। और बिहार के लोगों के साथ कई बार, या भारत में कई बार राज्य के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर लगातार इस तरह की चीज़ें होती है। चुनाव के दौरान भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के नेता जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो उससे जो समाज में माहौल बनता है, कहीं ना कहीं ये उसका एक स्वरूप है जो कि निकला है। जो एक दिल्ली पुलिस का ही व्यक्ति था, उसने गोली मारी और सीधे सीधे यह कह के गोली मारी कि बिहार के व्यक्ति हो, यहाँ आकर गंद फैलाते हो। अभी तक यहाँ पे कोई नेता आए हैं या नहीं आए नहीं कह सकते हैं। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव और चिराग पासवान के लोग आए थे, लेकिन क्या मुआवजा किसी के जवान बेटे को लौटा के ला सकता है? पांडव जो है अपने घर की जिम्मेवारी संभालता था, डिलीवरी बॉय का काम करता था,
अभी तक जो खबर मिली है उसमें कहा जा रहा है कि नीरज बल्हारा गिरफ्तार हो गया है, लेकिन क्या इनको न्याय मिल पाएगा या प्रशासन की फाइलों में यह केस एक केस बनकर रह जाएगा? आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।